निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का छठा काम किया। नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देने, और बिहार का नौजवान अगर कार्ड बिहार के अंदर बनाया है, मोदी जी ने संभव बना दिया है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के मोदी जी ने काम और किया। आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को 2000 रुपए। कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के प्रत्याशियों से पूछिए, उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के लिए क्या किया। ये मकान अगर वे देते तो मोदी जी को घोषणा करने की स्थिति नहीं आती। मोदी जी के पहले अगर वे लोग दे दिए होते तो पैसा विकास में खर्च होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने विकास भी किया है, गरीबों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी आवश्यक है। दूसरा, भाइयों बहनों, हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना, बोलते थे ना। राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, सोनिया गांधी, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। हमने जो कहा वो कर दिया। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है, और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया। लेकिन कांग्रेस में, आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा अभी, कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है? फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? उनको गोली मारो। जब यहाँ पे इस बिहार के अंदर, जब बिहार के अंदर लालू जी के नेतृत्व में राजद की सरकार थी, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, उस समय गरीबों को राशन तो नहीं मिलता था ना? नहीं। लेकिन पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था। यानी मनुष्य की बात तो दूर, जो लोग पशुओं तक को न छोड़ते हो, तो भाइयों बहनों, क्या वे वोट पाने के अधिकारी हैं क्या? आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पहला कार्यकाल देश की आम जनमानस की, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य का, और दूसरा कार्यकाल देश से आतंकवाद को समाप्त करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का, और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का हो रहा है ना?
कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना। अब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर कोई पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है हमला करेंगे तो फिर राम नाम सत्य है क्या है। घर में घुस के मारेंगे, ये भी तय है ना। तो भाइयों बहनों, अब वोट पे अधिकार किसका है? बीजेपी आप कितनी भारी संख्या में हैं? देखिए मैं सच बताऊं, जब मैं आज सुबह लखनऊ से चला था, मुझे वहां पे एक सज्जन ने पूछा कि कितनी भीड़ होगी। मैंने कहा यार देखो, कोरोना कालखंड है, मोबाइल ऐसा रखोगे 2000-2500 की भीड़ रहेगी। मोबाइल धरने तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 25-30 हजार की भीड़ आ गई है। अगर ये 25-30 हजार की भीड़ बस आ रहा है ना, अपना मोबाइल फोन लेकर के पूरे बिहार के अंदर घनघनाना प्रारंभ कर देगी कि एनडीए के प्रत्याशी जहां भी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, जिन्हें एनडीए ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, ये जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हीं को वोट देना है। तो भाइयों बहनों, 3/4 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए इस गठबंधन से जुड़े हुए प्रत्याशी 3/4 से अधिक संख्या में बिहार के अंदर चुनाव जीत करके जाएंगे और भारी संख्या में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर सरकार बनेगी। क्या ये काम करेंगे? तैयार हैं? दीपक जी ने जो बात कही, क्या उसके लिए तैयार हैं? तो जरूर आप सबसे मेरी अपील है, हमें अब इस अरवल की धरती पर, जहानाबाद की धरती पर किसी भी प्रकार के नरसंहार को अनुमति नहीं देनी है। किसी प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। भ्रष्टाचार और अराजकता को किसी भी स्थिति में हम जन्म नहीं लेने देंगे। और अराजकता पैदा करने वालों का जवाब, बुलेट का जवाब बैलेट से दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे अपील, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दीपक शर्मा को, देखिए किसानों के लिए काम किया है और आज बिहार विधानसभा में जाकर के आपको यहां पर शासन की हर योजना से जोड़ने के लिए वे आपके बीच आए हैं। और इसलिए आप सबसे अपील, श्री दीपक शर्मा को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।